नमस्कार दोस्तों, आप सभी को उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ज्वालामुखी एवं उसके प्रमुख प्रकारों को। भू आकृति विज्ञान का एक बहुत ही अहम टॉपिक ज्वालामुखी, जिसको हम वल्केनो के नाम से जानते हैं। वल्केनो के बारे में आज हम जानेंगे और इसके जो प्रमुख प्रकार हैं उसको जानेंगे। भूगर्भिक आकस्मिक हलचलों में एक प्रमुख हलचल के तौर पर जाना जाता है ज्वालामुखी को। तो चलिए इस ज्वालामुखी के संबंध में जो भी अहम तथ्य हैं उसे हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे खलखो कंपटीशन क्लासेस से। और यूपीएससी, सीजीपीएससी, यूजीसी नेट सेट और व्यापम जैसी परीक्षाओं की एक शानदार तैयारी और बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं खलखो क्लासेस की पूरी टीम की ओर से। साथ ही खलखो क्लासेस के नाम से एजुकेशनल ऐप है हमारा, बहुत ही अच्छा ऐप है जिसमें ढेर सारी टेस्ट सीरीज और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो और नोट्स उपलब्ध हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं की। उसके लिए हमारा खलखो क्लासेस मोबाइल ऐप, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। एक बार आप उस लिंक पे जाकर इस ऐप को डाउनलोड अनिवार्य तौर पर करें। इस ऐप में ज़्यादातर अध्ययन सामग्री है वह निःशुल्क है, और जो पेड कंटेंट है वह भी बहुत ही कम दर पर रखा गया है, जो अन्य ऐप पर आपको मिलने वाले दाम के मुकाबले काफ़ी कम पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक शेयर करिए अपने स्टेटस में, अपने दोस्तों के समूह में, ग्रुप में, और हमें ऐसे ही लगातार प्रेरित करते रहिए। तो यहाँ आते हुए हम आइए वल्केनो पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वल्केनो की या ज्वालामुखी की अर्थ एवं परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, और कुछ प्रकारों पर गौर करेंगे। कहा जाता है ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी तल पर होने वाली आकस्मिक और विस्मयकारी प्राकृतिक घटना है। विस्मयकारी अर्थात आश्चर्यजनक, और आकस्मिक अर्थात आप देखिएगा कुछ ऐसी घटनाएं इस प्रकृति में होती है इस पृथ्वी पर जो बेहद ही आकस्मिक अर्थात बहुत ही कम समय के अंतराल पर घटित हो जाती है। उदाहरण भूकंप और ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी एक बहुत ही तीव्र गति से, तेज़ी से और बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रलयकारी घटनाओं को जन्म देने वाली एक घटना है। प्राकृतिक तौर पर घटित होती है, इसीलिए हम इसे प्राकृतिक घटना के नाम से जानते हैं। अगर इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कहा जाता है कि ज्वालामुखी का अर्थ, गौर कीजिएगा, ज्वालामुखी का अर्थ उस मुख, छिद्र अथवा दरार से है जिसमें से तप्त एवं तरल पदार्थ, गैसें, चट्टानों के टुकड़े, जलवाष्प आदि भूगर्भ से धरातल पर प्रकट होते हैं। इस परिभाषा या अर्थ में बताने का प्रयास किया गया है कि ज्वालामुखी वास्तव में धरातल पर पाया जाने वाला एक शंकुनुमा छिद्र होता है, पाइपनुमा छेद होता है, जो धरातल में काफ़ी गहराई तक जुड़ा हुआ होता है, जहाँ से पिघली हुई चट्टानें, जिनका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, वे विस्फोट के साथ बाहर आती हैं, और तत्पश्चात धरातल पर आने के बाद ये ठोस हो जाती हैं। पारिभाषिक तौर पर अगर इसे हम देखेंगे तो ज्वालामुखी की यहाँ एक परिभाषा दी गई है। भू आकृति विज्ञान के बहुत ही चर्चित भूगोलवेत्ता वार्सेस्टर महोदय की ये परिभाषा है। इनके अनुसार कहना है, ज्वालामुखी प्रायः एक गोल तथा कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप भाग से गैस, तरल, लावा, ज्वाला, जलवाष्प एवं चट्टानों के टुकड़े आदि गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। तो बिल्कुल यह परिभाषा अर्थ को इंगित कर रही है कि वास्तव में पृथ्वी के भूगर्भ से ढेर सारे धूल, कंकड़, पत्थर, गैस, पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के धरातल पर बाहर आती हैं और पिघले हुए अवस्था में आती है, और तत्पश्चात ये ठोस रूप धारण कर लेती हैं, और एक विनाशकारी और प्रलयकारी मंजर आपको बिल्कुल दिखाई देगा धरातल पर। चित्र के तौर पर इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ज्वालामुखी का डायग्राम बनाया गया है, एक चित्र, और जिसमें दिखाया गया है कि यह
दरअसल यह पिघली हुई तरल चट्टान है। इसे हम तरल मैग्मा का नाम देंगे। मैग्मा अर्थात पिघली हुई सैलों को मैग्मा के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी के अंदर का भाग है जहाँ पर सैलें बहुत अधिक तापमान के कारण, बहुत अधिक दबाव के कारण पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं और यह धरातल के बाहर आने को उत्सुक होती हैं। छटपटाहट होती है इनमें एक। और जैसे ही धरातल का कोई कमज़ोर भाग मिल जाता है इन्हें, तो बिल्कुल ये उस धरातल या क्षेत्र को फाड़ते हुए विस्फोट के साथ बाहर आ जाती हैं और यहाँ एक पाइपनुमा रास्ता बन जाता है जहाँ से पिघली हुई मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर आती हैं। और दरअसल इसे ही हम ज्वालामुखी क्रिया कहेंगे। ज्वालामुखी क्रिया के कुछ प्रमुख रूपों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों का परिणाम होता है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाली घटनाएं हैं। कहा जाता है कि इसके अंतर्गत भूगर्भ के ठोस चट्टानों का लावा में बदलने तथा इस लावा के धरातल पर प्रकट होने की सभी क्रियाएं समाहित है। मुख्य तौर पर सैलों से संबंधित यह आकस्मिक प्राकृतिक घटना मानी जाती है और इसके तौर पर हम देखते हैं कि सैलों का एक पिघलना, सैलों का वापस कठोर होना, भूगर्भ के अंदर से सैलों का विस्फोट के साथ बाहर आना, तो लगभग सारी क्रियाएं सैलों या चट्टानों के इर्द गिर्द ही संपन्न हो रही हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कुछ ऐसी बाहरी क्रियाएं भी हैं जो कि ज्वालामुखी से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इसमें धरातल पर तप्त पदार्थ जैसे कि लावा, गैस, जल वाष्प, राख इत्यादि प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि पर्वतों का बनना, गर्म जल के स्रोतों का निर्माण, गैसर और धुआंरे आदि प्रमुख हैं। ये सभी ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात धरातल के ऊपर बनने वाली क्रियाएं हैं और स्थलाकृतियां हैं, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ज्वालामुखी क्रिया के कुछ चुनिंदा कारण हैं, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। पहला कारण है जल का रिसना, अर्थात हम देखते हैं कि धरातल पर जो जल होता है, विशेष तौर पर सागर, महासागर, झीलों में, बड़े बड़े बांधों में, हम देखते हैं धीरे धीरे वे भूगर्भ की ओर प्रवेश करते जाते हैं और जैसे ही वह धरातल में अधिक गहराई तक प्रवेश करते हैं तो धरातल के अंदर अधिक तापमान होने की वजह से वह भाप में तब्दील हो जाता है और तत्पश्चात वह पिघले हुए सैलों के साथ मिलकर वापस धरातल के बाहर आने के लिए उत्सुक होता है और कोई कमज़ोर भूभाग मिलने पर वह वहाँ विस्फोट के साथ बाहर आ जाता है। दूसरा प्रमुख कारण है भूगर्भ में अधिक ताप की प्राप्ति। जैसा कि मैंने कहा है कि पृथ्वी में हम यदि गहराई की ओर प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है कि प्रति 32 मीटर की एक गहराई होती है जहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी होती है और क्रमशः इस गति से यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की ओर जाएं तो हम देखते हैं तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और तापमान की एक इतनी अधिक मात्रा हो जाती है जिसमें हम देखते हैं सैलें बिल्कुल पिघल सी जाती हैं। तो इन तरल अवस्था में सैलें जब होती हैं तो यह कमज़ोर भूभाग की तलाश में होती हैं जहाँ से आप पाएंगे कि यह बाहर धरातल की ओर विस्फोट करते हुए आ जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट या क्रिया होने का तीसरा प्रमुख कारण है धरातल पर दबाव का कम होना, अर्थात धरातल या दबाव का परिणाम होता है आंतरिक भागों में पिघली हुई सैलें बहुत प्रेशर या दबाव के साथ होती हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं तो दबाव घटता जाता है और हम देखते हैं कि पिघली हुई सैलें कम दबाव की ओर आकर्षित होती हैं और परिणाम स्वरूप यह धरातल में प्रकट हो जाती हैं। ज्वालामुखी के कुछ प्रमुख प्रकारों को हम देखते हैं, कुछ टाइप्स हैं जो ज्वालामुखी के प्रकारों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? 2 तरीके से हम इसे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार के स्वरूप के अनुसार, अर्थात किस रूप में ज्वालामुखी निकलता है उस अनुसार अगर हम देखें तो ज्वालामुखी के तरीके के तौर पर हम देखते हैं तो एक वह ज्वालामुखी है जो कि
केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के तौर पर जानी जाती है। यह केंद्रीय उद्भेदन क्या होता है? तो बिल्कुल धरातल से एक पाइप के तौर पर विस्फोट के रूप में जब ज्वालामुखी निकलती है तो यही केंद्रीय उद्भेदन कहलाता है, जिसमें ज्वालामुखी का एक मुख होता है, एक ही सिरा, जहाँ से सभी पिघली हुई शैलें, तरल मैग्मा और उसके साथ जलवाष्प, राख, धूल कण इत्यादि धरातल पर प्रकट होते हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं दूसरा है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, अर्थात कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल दरारी उद्गार वाले होते हैं, अर्थात धरातल के अंदर से केवल एक छेद से ज्वालामुखी नहीं निकलता है, बल्कि बहुत सारे छिद्र होते हैं जहाँ से दरारों के माध्यम से लावा लगातार धरातल पर प्रकट होता रहता है भूगर्भ के अंदर से, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भागों से। उसके बाद दूसरे तरीके से हम ज्वालामुखी प्रकार को देखेंगे तो उद्गार अवधि के अनुसार देखते हैं, अर्थात ज्वालामुखी कब निकल रहा है, कितने समय में निकल रहा है, क्या लगातार निकल रहा है या फिर नहीं। इस आधार पर हम देखते हैं तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी एक ऐसी ज्वालामुखी है तो जो लगातार या निरंतर, हम कहते हैं कि एक ऐसा ज्वालामुखी क्षेत्र जिसमें से बिना रुके निरंतर लगातार लावा, धूल कण, गैस, मैग्मा इत्यादि बाहर आते रहते हैं, उसे हम बिल्कुल एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, बिल्कुल जागृत अवस्था में होती हैं ये। दूसरी श्रेणी में आती हैं जिसे हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी जिसमें अतीत काल में कभी ज्वालामुखी उद्गार हो चुका था, लावा, धूल कण, गैस, जलवाष्प बाहर आ चुके थे, लेकिन ऐसा होता है कि एक लंबे समय के लिए यह शांत हो रहता है, यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, लेकिन कभी भी इसमें विस्फोट होने की आशंका होती है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी की एक तीसरी श्रेणी होती है उद्गार अवधि के अनुसार, जिसे कहा जाता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जो कि जिसमें उद्गार अतीत में हो चुका होता है, लेकिन आने वाले समय में और वर्तमान में देखते हैं किसी भी प्रकार से इसमें उद्गार की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है, और इसे ही हम शांत या मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी का एक सेक्शन कंप्लीट होता है, ज्वालामुखी का ये छोटा सा अध्याय संपन्न होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन अनिवार्य तौर पर दबा लें और फीडबैक हमें देना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।